लोग एक फ़ोन से परेशान नहीं होते, कभी परेशान हो ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है। आप सच में अगर बिजी हो तभी तो, अगर सच में आप अगर ऑक्यूपाई हो तभी तो आप हमें फ़ोन कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि देखो वहाँ से आपका रोटी आ रहा है, ठीक है, बट पनीर की तैयारी भी तो करनी है ना। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये पनीर की तैयारी थी आपकी, एंड यू आर जस्ट गोइंग विद द रोटी दाल। एंड इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन एक अफर्मेशंस का पार्ट था, जिसके बारे में आपने खड़े होकर एक रिव्यू भी दिया था। चाहता हूँ वो रिव्यू यहाँ पे आप दें कि कैसा लगा था ओवरऑल। कर्म करो फल की चिंता मत करो, वो तो मेरे लॉर्ड बहुत इंस्पायर करते हैं मुझे। करते हैं, बट ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि करके भी कुछ कर नहीं पाते, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो कि एक खूबसूरत सी चीज़ क्या है कि बाकी लोग भी हमें ही प्रेफर करें रादर देन एनी अदर इंस्टीट्यूट और एनी अदर कंपटीशन इन वाराणसी और पूर्वांचल? सर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप अगर इन बच्चों को जैसा बोलते हो वैसा कर रहे होते हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। मेरा जो स्टार्टिंग में टाइमिंग को लेके मेरा बहुत इशू था, क्योंकि थोड़ा बिजनेस को भी लेके, और दूसरा मैं So hello, namaste, sat shri akal. This is your favorite Ashwin Pandey from Mastermind Gurukul, and we are back with another success story of our student. जैसा कि आपको पता है कि MMG में बच्चे तो बहुत आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इतिहास रच जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं अपनी चीज़ों को लेके, क्योंकि ऐसा नहीं वो पैदा हुए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अपने लिमिट्स को हमेशा से पुश करते आए हैं, हमेशा से अपनी चीज़ों को, अपने बिलीफ सिस्टम को पुश करते आए कि नहीं मैं ये भी कर सकते हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। सो यस, आज ऐसे ही हमारे पास एक स्टूडेंट है जिनका नाम है तनु प्रजापति। तो बिना देरी के आइए डायरेक्ट मिलते हैं उनसे डायरेक्ट। सो वेलकम बैक, वेलकम तनु टू आवर पॉडकास्ट, MMG पॉडकास्ट। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक्सेप्ट किया और आप यहाँ पे आए कि अपनी चीज़ों के बारे में बताना कि आपकी जर्नी ओवरऑल मास्टरमाइंड गुरुकुल के साथ कैसी थी, आपने क्या क्या ऐसी चीज़ें सीखी जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहते हो, सो दैट दे कैन ऑल्सो इंस्पायर विथ योर जर्नी एंड स्टोरी। सो ओवर टू यू। सर सबसे पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और बोलने का मौका दिया कि मैं अपने बारे में बता सकूँ, अपनी जर्नी के बारे में सबको बता सकूँ, और उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तनु प्रजापति हूँ, मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ, और मैंने अपना ग्रेजुएशन MG KVP से कंप्लीट किया है, और मैं कॉमर्स की एक स्टूडेंट रही हूँ। ओके। और कॉमर्स उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो ना, तो आप बहुत कंफ्यूज होते हो। डिग्री सब कुछ नहीं होती है, आपके अंदर स्किल होना चाहिए। करेक्ट। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो डिग्री कोई मायने नहीं रखती है। तो फिर एक मेरे भी दिमाग में घूम रहा था बीकॉम के बाद नेक्स्ट क्या, MBA। बहुत लोगों ने मुझसे CA के लिए बोला, तो मैंने CA फर्म ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे मैंने अकाउंटिंग की। अच्छा। और उसके पहले की मैं बात करूँ तो हमारा एक प्रिंटिंग प्रेस है। अच्छा, आपका घर का बिजनेस है? हाँ, तो जहाँ पे प्रिंटिंग और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वर्क होता है। okay. तो मैं वो भी करती थी, लेकिन लोगों के कहने पे मैंने, क्योंकि कॉमर्स कर रखा है तो कहते हैं कॉमर्स की हो तो MBA कर लो, CA कर लो, CS कर लो। बहुत लोगों ने बहुत एडवाइस दी। मेरे अंकल ने बोला कि मतलब कि तुम्हारा अच्छा है, पढ़ाई ठीक है, CA करो ना। तो लेकिन फिर मुझे, जब मैंने CA के बारे में थोड़ा सर्च किया तो मुझे वो बहुत लेंदी लगता था मुझे काफ़ी, कि भाई 4 साल 5 साल ही नहीं, उसमें जब तक क्रैक ना कर लो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। 6 साल 7 साल कोई गारंटी नहीं है, पर मुझे कुछ क्विक चाहिए था थोड़ा, जिसमें मैं 3 से 4 साल दे के अपना पूरी पोटेंशियल लगा के मैं कुछ अच्छा कर जाऊँ। तो फिर ऐसे ही मैंने ऐसे नेट पे सर्च करते यूट्यूब पे कुछ चीज़ें आने लगी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। तो फिर मैंने थोड़ा देखा यूट्यूब पे क्या होता है वगैरह, फिर मैंने इग्नोर कर दिया, है ना, बस क्योंकि क्या, चलो बाद में करेंगे, देखेंगे। हाँ, बाद में करेंगे। फिर उसके बाद लेकिन क्योंकि मेरा एक फैमिली बिजनेस रहा है और मैं उसमें इन्वॉल्व भी हूँ, तो मुझे हमेशा से था कि इसको तो और आगे ले जाना है, इसको और बढ़िया करना है, क्योंकि मैं बढ़िया कर रही हूँ, लेकिन वो किक नहीं मिल रही है, कि मुझे वो समझ में नहीं आ रही ये बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि मुझे बेहतरीन करना है वहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा था अच्छा डिजिटल मार्केटिंग नाम की भी तो कोई चीज़ होती है, मैंने नेट पे देखा था। अब मैं देख ही रही थी और सर्च करना स्टार्ट कर रही थी। फिर एक दिन मुझे इंस्टाग्राम पे मास्टरमाइंड गुरुकुल का एक ऐड चलता है जिसको कि आप होस्ट कर रहे होते हैं। तो फिर भी मैंने स्किप कर दिया। फिर ऐसे ये तो ज़्यादा हो गया।
उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, फिर वो वीडियोस आने लगी। मैंने 2 बार 3 बार देखा, यूट्यूब पे भी देखा, लेकिन मैंने फॉर्म जो था इंस्टा के थ्रू फिल किया था। अच्छा, वो वीडियो कई बार आपके फीड पे आया था? हाँ, क्योंकि शायद ये यही आना था मुझे। एग्जैक्टली। है ना, तो मैंने फॉर्म सारा फिल कर दिया, फिर सोचा कि देखते हैं क्या होता है। उसके बाद मुझे कॉल आता है, जस्ट 2 दिन के अंदर ही आता है, और इतना क्विक रिस्पांस दिया, आपने अच्छे से समझाया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, इसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है ना। तो फिर अब मुझे क्लिक कर रहा था कि अब करना है, क्योंकि मेरा बीकॉम हो चुका है, तो अब मुझे ये भी था कि अब एमकॉम कर लेते हैं साइड में। तो यहाँ आने के जस्ट पहले आपने बोला था मंडे को आ जाओ, करेक्ट, क्योंकि आपने मुझे याद है फ्राइडे को कॉल किया था, और आपने बोला था आप सैटरडे कल आ जाओ, क्योंकि मुझे कहीं जाना था, तो मैंने आपसे बोला, तो आपने बोला ठीक है आप मंडे को आ जाओ। आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मेमोरी आपकी। तो उसके पहले अब ये भी था कि एमकॉम करना है, एक मास्टर डिग्री ले लेते हैं। तो फिर मुझे ये भी था कि मास्टर करके होगा क्या, है ना, मुझे टीचिंग लाइन में तो जाना नहीं है। करेक्ट है ना, और मुझे अकाउंटिंग भी मैं कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत प्रेशर, कुछ क्रिएटिविटी था ही नहीं। एक कुछ सीख लो, उसी को करते जाओ, और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता था। बस वहाँ पे सिर्फ नंबर्स दिख रहे होते थे, ये नंबर वो नंबर, और ज़्यादा वर्क कर लो तो सिर्फ नंबर ही नंबर दिखने लगता था एक जगह। 100%। तो यहाँ आने के पहले मैं यहाँ घनश्याम, हमारे बनारस में कॉलेज है, मैं वहाँ पे घनश्याम पीजी कॉलेज, हाँ, वहाँ की फीस वगैरह सब वहाँ पे पता किया कि ठीक है करना है। उसके मैं यहाँ पे हमारा सुधाकर मेला भी है, वहाँ पे गई, तो वहाँ पे एमकॉम था ही नहीं। ओके। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आई, यहाँ पे आपने कॉल किया था, बुलाया था, तो फिर मैं आई कि अच्छा MMG आना था, मुझे तुरंत याद आया, तो मैं रास्ते में से ही डायरेक्ट यहाँ पर आ गई इंक्वायरी के लिए। जब मैं यहाँ पर आई तो फिर दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि मतलब ठीक है कि नहीं, बढ़िया है कि नहीं, है ना, क्या सच में मतलब वहाँ पे वो होता है ना 100% जॉब सिक्योर, हाँ, तो होगा मेरे लिफ्ट में ये सब दिमाग में चल रहा था। तो फिर जब मैं अंदर आई, मैम, हमारी श्रृंखला मैम है, वहाँ पे सीट पे थी रिसेप्शन पे, उन्होंने बोला बहुत अच्छे से, बहुत पोलाइटली, उनका नेचर बहुत सॉफ्ट है, समझाया, बैठाया, और मुझसे पूछा भी था कि आप करियर में करना क्या चाहते हो, ताकि वो मुझे और अच्छे से गाइड कर पाए। करेक्ट, है ना, तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरी आपसे भी बात हुई उसी दिन, आपने भी बहुत अच्छे से समझाया। तो फिर मैंने 1 दिन का टाइम लिया था सोचने के लिए कि एक्चुअली मुझे करना चाहिए कि नहीं। फिर मैंने कहा नहीं, करते हैं, करना चाहिए। कुछ न्यू तो करना है, कुछ अच्छा करना है, तो कहीं से निकल के कहीं और जाना पड़ेगा। कहीं से निकल के ये रणवीर कपूर ने भी अपने एक मूवी में बोला है, ये जवानी है दीवानी है। हाँ। कहीं से निकलने के कहीं पहुंचना जरूरी है, और आपने ठीक वही काम किया। वेरी नाइस, वेरी ट्रू। फिर क्योंकि मुझे ना कुछ तो करना था, कुछ बढ़िया करना था। अब आप एक जगह करके, आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करके चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। अगर आपको बहुत सारे ऑडियंस तक पहुंचना है तो आपको डिजिटल तो आना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग इज द ओनली वे, राइट। अगर आप बहुत सारे लोगों से जुड़ना चाहते हो तो आपको आना पड़ेगा ऑनलाइन, और अपनी चीज़ों को शोकेस करना पड़ेगा। क्योंकि लोग देखेंगे तभी तो जानेंगे, यही तो डिजिटल मार्केटिंग है। 100%। तो यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, सिर्फ कि मतलब और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं डिजिटल मार्केटिंग में। लाइक सिर्फ यही नहीं है कि कुछ पोस्ट बना लिया, उसको पोस्ट कर दिया। हाँ। ये सिर्फ यही तो है नहीं। Correct. बहुत सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग में। कंप्लीटली एक स्ट्रैटेजी होता है, हर एक चीज़ के पीछे रीज़न होता है, इसको करने से ये होगा, ऐसे करने से वो होगा। ये सारी चीज़ें हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब योर ईच एंड एवरी स्टेप, योर ईच एंड एवरी जर्नी इंस्पायर्स अ लॉट टू ऑल द स्टूडेंट्स जो भी अभी ये चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि आपने बड़ा इलेबोरेटिव तरीके से बताया, बड़ा एक्सपैंड करके बताया उस चीज़ को। दैट वाज वेरी गुड। सो डिजिटल मार्केटिंग जैसे एज अ करियर, एज अ स्किल बहुत लोग ऑप्ट करते हैं, बट ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि करके भी कुछ कर नहीं पाते, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? जो करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं ना, उनकी मेंटालिटी क्या होती है कि वो किसी चीज़ों को सीरियस नहीं लेते हैं, वो उस चीज़ को लेकर डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं। आप एक बार डिसिप्लिन बन के तो देखिए, आप डिसीजन लेके तो देखिए, क्योंकि स्टेप लेना मेरे ख्याल से बहुत नेसेसरी है। करेक्ट, बहुत सही बोला। आप स्टेप लेकर तो देखो, फिर क्या से क्या हो जाएगा शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। गीता में भी कहा गया है, कर्म करो फल की चिंता मत करो।
वो तो मेरे लॉर्ड है, बहुत इंस्पायर करते हैं मुझे। वंडरफुल वंडरफुल। तो ये एकदम सही बोला आपने कि लोग सोचते नहीं हैं। लोग सोचते हैं कि हाँ बस बैठे बैठाए हो जाए। अच्छा, सोचने से हो जाता है? चलो लेट के सोचते रहते हैं, ठीक है, तो लेट के सोचते रह जाते हैं और वो उनके साथ कुछ होता नहीं, फिर बोलते हैं कि अरे भगवान जी सुनते ही नहीं है। हाँ, है लेट के सोचो लेकिन उठ के करो भी, एग्जैक्टली, है ना? करेक्ट, 200% राइट। सो वेरी नाइस, वेरी ट्रू। तो जैसे कि आपने बताया कि आपकी ओवरऑल जर्नी हमारे साथ बहुत खूबसूरत रही, ऐसा कि आपसे सुन के लग रहा है। तो ऐसी एक क्या चीज़ थी मास्टरमाइंड गुरुकुल के अंदर, या ऐसी एक खूबसूरत सी चीज़ क्या है कि बाकी लोग भी हमें ही प्रेफर करें रादर देन एनी अदर इंस्टीट्यूट और एनी अदर कंपटीशन इन वाराणसी और पूर्वांचल? सर, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप अगर बच्चों को जैसा बोलते हो वैसा कर रहे होते हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। मेरा जो स्टार्टिंग में टाइमिंग को लेके मेरा बहुत इशू था, क्योंकि थोड़ा बिजनेस को भी लेके, और दूसरा मैं सीए फर्म में अकाउंटिंग कर रही थी, तो वो मेरा टाइमिंग थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करता था मुझे। तो वो चीज़ आपने बहुत उस चीज़ को समझा और मेरे टाइम के अकॉर्डिंग ही मेरी क्लास चलाई। फ्लेक्सिबल बैच टाइम। हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मॉर्निंग ही थी, वो कंपैटिबल नहीं हो पा रहा था, तो फिर आपने आफ्टरनून की भी करा दी मेरे कहने पे। मैंने आपको फ़ोन करके बहुत परेशान भी किया था इस चीज़ के लिए। मुझे याद है। बट क्या पता है, आप लोग एक फ़ोन से परेशान नहीं होते, कभी परेशान हो ही नहीं रहते, क्योंकि देखिए सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है। आप सच में अगर बिजी हो तभी तो, अगर सच में आप अगर ऑक्यूपाई हो तभी तो आप हमें फ़ोन कर रहे हो। और हमारा एज अ मैनेजर, एज अ आप कोई भी कह लो, एज अ ओनर आप कुछ भी कह लो, हमारा काम है आपको मदद करना, ठीक है? नहीं तो अगर आप फ्री ही नहीं हो तो आप कर ही नहीं पाओगे। पहले तो आपका कंफर्ट में आना ज़रूरी है ना, ठीक है? आप सारी चीज़ें छोड़ के आओगे ना तो कभी अच्छा कर ही नहीं पाओगे, ठीक है? क्योंकि देखो वहाँ से आपका रोटी आ रहा है, ठीक है, बट पनीर की तैयारी भी तो करनी है ना। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये पनीर की तैयारी थी आपकी, एंड यू आर जस्ट गोइंग विद रोटी दाल। एग्जैक्टली, जैसा कि हमारे बनारस में कहा जाता है। सो यस, सो वेरी ट्रू। इसलिए हम लोगों ने आई थिंक बहुत ज़्यादा इंटरवीन भी किया, और ऐसे ही हमारे सारे बच्चों के साथ जितने भी उनकी क्वेरीज होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सारी हद तक हम उनको हेल्प करें ताकि उनकी चीज़ें सॉल्व हो जाए। एंड यस, जैसा कि आपसे बात करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, अभी बहुत सारी चीज़ें के बारे में पता चल रहा है आपके। तो शुरुआत में बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, बट चीज़ें टाइम से सॉल्व हो जाती हैं। उस वक्त की चीज़ों में और आज की चीज़ों में जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत फ़र्क है। क्या ये चीज़ आप भी फील कर पा रहे हो? एग्जैक्टली सर, मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ अपने आप को कि जब मैं यहाँ पर आई थी तो कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन मैंने सोचा कि फिर मेरा फ़ायदा क्या वहाँ पे जाने से, अगर मैं वहाँ पे अपना दे ही नहीं पा रही हूँ तो। करेक्ट, है ना? मुझे एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और चीज़ों अगर मैंने ठान लिया तो मुझे करना पड़ेगा। और हमारे जो सर हैं ऋषभ सर, वो बहुत ही मतलब, कोई एक ऐसा बच्चा नहीं हो सकता जो उनको कह दे कि वो अच्छे से नहीं पढ़ाते। राइट। वो बहुत ही नेचर वाइज भी अच्छे हैं, और बहुत वो रिफ्रेशिंग रहते हैं हमेशा। बहुत चीज़ों को बहुत अच्छे से, बहुत लाइटली बताते हैं। अगर स्टूडेंट भूल भी जाता है, नहीं याद करो मैंने बताया था, फिर उस चीज़ों को रिपीट करते हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ा दिया, जाके नोट्स खोल के देख लेना, है ना, या तो हमारे क्लासरूम में पीडीएफ पढ़े हैं उसको देखा, नहीं, वो बताते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को बताते तो हैं। एक्सप्लेन करने में उनको कोई इशू नहीं रहता, पार आप लोग के कहने पे बताता। वही नाइस, वही नाइस। अगर हम प्रैक्टिकल में भी कहीं फंस जाता है तो वो बताते हैं। उनको मैंने 1-2 बार फ़ोन करके भी पूछा चीज़ों को, तो उन्होंने रिप्लाई दिया है, बताया है। और मेरे पापा भी हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे बीच में, तो उस समय भी मेरी क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, तो मैंने सर से बात किया, उन्होंने वो क्लास भी मेरे लिए अरेंज करा दी, मुझे दोबारा वो चीज़ें बढ़ाई, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा तनु, जैसा कि अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ याद आ गई कि बीच में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सेशन हुआ था, एंड इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन एक अफर्मेशंस का पार्ट था, जिसके बारे में आपने खड़े होकर एक रिव्यू भी दिया था। मैं चाहता हूँ वो रिव्यू यहाँ पे आप दें कि कैसा लगा था, ओवरऑल क्या था वो जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो हमारा वर्कशॉप चला था, बहुत बेहतरीन था, काफ़ी अच्छा था। वहाँ पे बताया गया था कि आप कैसे अपने आप को अच्छे से ग्रूमिंग कर सकते हो, कैसे थोड़ा सा एफर्ट लगा के आप कैसे और खुद को बेहतर दिखा सकते हो। उसमें था, लास्ट में मैम ने बताया था कि हमेशा पॉजिटिव सोचो। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी प्लीज। कि नेगेटिविटी ना एक इलास्टिक की तरह होती है
रबड़ वाली इलास्टिक होती है ना, आप उसको जितना खींचोगे जितना खींचोगे जितना खींचोगे, और फिर जब वो आप उसको छोड़ते हो ना, ब्लास्ट एकदम लग जाती है, चुभती है बहुत भयंकर। वैसे ही निगेटिविटी होती है। करेक्ट। आप उसको जितना ही कंज्यूम करते जाओगे, वो एक दिन निकलेगी और फिर वो आपको ही ब्लास्ट कर देगी। एग्जैक्टली। और पॉजिटिविटी जो होती है, इतना मतलब खूबसूरत चीज़ है वो कि मतलब सोचा भी नहीं जा सकता। एग्जैक्टली। अगर आप एक बार अच्छा सोच के तो देखो, अगर आप अच्छा फील करने लगते हो ना, तो आप अच्छे दिखने लगते हो। एग्जैक्टली, सो ट्रू, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसी से एक जुड़ी हुई बात मुझे भी याद आ रही है कि पॉजिटिविटी ना, पॉजिटिविटी सक्सेस नहीं है। पॉजिटिविटी इज नॉट अ सक्सेस, बट पॉजिटिविटी कैन हेल्प यू मेकिंग सक्सेसफुल। पॉजिटिविटी आपकी हेल्प करती है, जैसा कि आपकी सारी बातों से जो मुझे सुन के लग रहा है कि यस, और ये चीज़ को मैं भी फील करता हूँ एक्चुअली, क्योंकि जब आप ही अपने बारे में अच्छा नहीं बोलोगे तो लोगों से उम्मीद कैसे कर सकते हो? एग्जैक्टली। मैंने तो अभी आपको अपने बारे में अच्छा बोलना है ना, तब लोगों से आप उम्मीद करो। और ऐसे तो अच्छा कोई भी बोल सकता है, जब चारों तरफ से नेगेटिविटी हो तब भी आप अपने बारे में पॉजिटिव बोल रहे हो। सो दैट्स द मैन, दैट्स द वुमन, राइट? सो बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करने के बारे में। एंड व्हाट अबाउट योर इंटर्नशिप एंड जॉब, उसके बारे में बताइए। यहाँ पे फैसिलिटीज़ आई थी, कुछ कंपनी आई थी यहाँ पे, फैकल्टी आई थी, कंपनी आई थी यहाँ पे। वहाँ पे इंटरव्यू हुआ था। फर्स्ट राउंड में तो बहुत डर लगा, काफ़ी डर लगा, लेकिन जितना मैंने यहाँ से पढ़ा था, बस ये था कि उसी को दिमाग में रखो, बस उसी को इंटरव्यू में देना है, बस जो पढ़ा है वही बस करके आना है। वहाँ पे दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ। सेकंड राउंड में भी बुलाया गया, उन्होंने बोला ठीक है कॉल करके बताएंगे। उसके बाद क्या, की तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो मार्केट में स्टक्ड फील कर रहे हैं, बहुत करियर लेस फील कर रहे हैं, डायरेक्शन लेस फील कर रहे हैं, इनफैक्ट सॉरी फॉर माय वर्ड। और उनको आप क्या बताना चाहते हो, और आप क्यों उनको बताओगे कि उनको वो डिजिटल मार्केटिंग करें, और डिजिटल मार्केटिंग का नाम सुनते ही वो मास्टरमाइंड गुरुकुल ऑप्ट करें? ओके, तो पहले तो अगर आपको कंफ्यूजन है ना, तो गूगल कर लो कि ऑनलाइन मार्केट की कितनी डिमांड है ना, और वो कितना ज़रूरी है। करेक्ट। अगर आपको इस एरा में, इस ट्रेंड में, अगर आप इस एरा की बात करते हो, तो डिजिटल होना बहुत बड़ा ट्रेंड हो चुका है। एग्जैक्टली। आप एक छोटी सी चीज़ों को आप ऑनलाइन दिखा के उसकी वैल्यू बता सकते हो। एग्जैक्टली। है ना, मतलब एक एक चीज़ की, एक एक कुछ भी हो, वट एवर यू वॉन्ट टू शो ऑनलाइन, है ना, तो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट है। लेकिन उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी भी लगती है, सिर्फ फोटो पोस्ट कर देना इज़ नॉट डिजिटल मार्केटिंग, है ना। तो उस स्ट्रैटेजी को समझो, उसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग करो। आप जानो, कहीं भी जाने से पहले आप गूगल है भाई, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, पूरा रिसर्च कर लो, है ना, फिर वहाँ जाओ। और मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आप यहाँ पर आते हो मास्टरमाइंड गुरुकुल में, हम लोग पूरा जीता जाता है एग्जाम्पल है यहाँ के। Exactly. है ना, अगर आपको नहीं बिलीव होता, आप आके देखो, है ना, आप उसको आके देखो क्या है यहाँ की, कैसी चीज़ें हैं, कैसे टीचर है, आपको खुद अट्रैक्ट हो जाओगे, फिर किसी के कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वन इमोशन और वन फीलिंग अबाउट मास्टरमाइंड गुरुकुल, क्या फील करते हो मास्टरमाइंड गुरुकुल? वन इमोशन। ओके, मैं यहाँ की क्लास को पहले बहुत मिस करूँगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि अब क्लास ख़त्म होने वाली है ना। होता है ये चीज़। हाँ, हम लोग ये सोच रहे थे क्लास कोई और कोर्स होता तो कर लेते हैं, यही से कर लेते हैं, क्योंकि अब जिम्मेदारी भी बढ़ रही है, जो करना नेसेसरी हो, बहुत ज़रूरी है। तो फिर ये टाइम बाद में नहीं मिलेगा, कॉलेज स्कूल का टाइम होता है, गुड लक पार्टी एंड फेयरवेल पार्टीज में। और मैं यहाँ के क्लास को बहुत मिस करूँगी। मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, और कैसे अपने आप को और बेटर करना है, ये सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ की, ये आपको बताते हैं। मास्टरमाइंड गुरुकुल आपको सिखाता है कि आप अपने आप को कैसे और पॉलिश कर सकते हो, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। As our title says, be the best version. Be the best version of you। तो आप सच में यहाँ बन जाओगे, बस टीचर की बात को सुनो और उसको इम्प्लीमेंट करो। Exactly. बस। थैंक यू सो मच तनु, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी को के बारे में जान के मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। मैं भी बहुत हद तक इंस्पायर हुआ आपकी चीज़ों को जान के। एंड थैंक यू सो मच। हमारी ऑडियंस को आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरीज को आपके सामने लेके आते रहते हैं और आपको इंस्पायर करते रहते हैं, क्योंकि हम भरोसा करते हैं रियल लाइफ स्टोरीज पे और रियल सक्सेस पे। थैंक यू so much for watching this video. Here, Mastermind Gurukul signing off.